पिछले वीडियो पर आप सभी के प्यार को देखते हुए पुनः आप सबों के बीच मैरिज एक्ट की संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए एक बार फिर कानून की दुनिया के जाने माने एडवोकेट कुमार गौरव गौरांस लॉ फर्म हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से फिर एक बार रूबरू होंगे। नमस्कार, गौरांस लॉ फर्म देखने वाले आप तमाम व्यूअर्स को मैं मृणाल तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए चलते हैं एडवोकेट कुमार गौरव जी के पास और जानते हैं मैरिज एक्ट की संपूर्ण जानकारी। मैं कुमार गौरव सिंह आप तमाम लोगों का पुनः एक बार गौरांस लॉ फर्म के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने कोर्ट मैरिज एक्ट के संदर्भ में जाना, आज मैं विस्तृत रूप से संपूर्ण समाधान के साथ पुनः इन विषयों पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम कुछ सवालों को सामने रखते हैं जिनको जानना बेहद ही जरूरी है, जो अक्सर कपल के द्वारा पूछे जाते हैं। जैसे कि शादी की न्यूनतम आयु क्या है, क्या पेरेंट्स के बिना सहमति के बिना भी कोर्ट मैरिज हो सकता है, कोर्ट मैरिज करने के बाद भी FIR हो सकता है क्या, इसके साथ क्या कोर्ट मैरिज करने के उपरांत पुलिस सहायता मिल सकती है, क्या अलग अलग जाति या धर्म होने के बावजूद भी आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, क्या शादी के उपरांत मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है या जरूरी है। तो आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह पूछा जाता है कि शादी की न्यूनतम आयु क्या है। मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बालिग होने में और शादी की न्यूनतम आयु में अंतर होता है। बालिग होने का मतलब आप 18 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरा कर चुके हैं, लेकिन अगर आप लड़का हैं और आप कोर्ट मैरिज करने की सोच रखते हैं तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है जब तक आपकी आयु 21 वर्ष पूरी नहीं हो जाती है। वहीं अगर आप लड़की हैं और आपने अपना उम्र 18 वर्ष पूरा कर लिया है, यानी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका उम्र 18 वर्ष पूरा हो चुका है, तो आप कोर्ट मैरिज करने के हकदार हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि क्या बिना पेरेंट्स की सहमति के शादी कर सकते हैं। मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के मूल में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से अपना जीवन यापन और अपनी शादी कर सकते हैं। कुछ कपल के द्वारा अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि कोर्ट मैरिज के बाद भी FIR हो सकता है क्या। कोर्ट मैरिज के बाद FIR नहीं हो सकता है, बशर्ते कि कपल के द्वारा अपने निकटतम थाने में यह लिखित सूचना दी गई हो कि मैं, जो भी उनका नाम है, अपने मर्जी से शादी कर लिया हूं या कर ली हूं और अब हम दोनों एक साथ रहने जा रहे हैं। क्या कोर्ट मैरिज करने के उपरांत पुलिस सहायता मिल सकती है? जरूर। अगर हम संवैधानिक पद्धति कानून के द्वारा कोर्ट मैरिज करते हैं और हमें किसी भी व्यक्ति से जान की खतरा है, चाहे वे हमारे पेरेंट्स ही क्यों न हो, इस परिस्थिति में अगर हमें अपनी जान की खतरा महसूस हो तो अपनी जान की सुरक्षा हेतु पुलिस से सहायता ले सकते हैं, जो कि किसी भी राज्य की पुलिस हमें हमारी जान की सुरक्षा हेतु उचित कदम उठा सकती है। क्या अलग अलग जाति या धर्म के होने के बावजूद कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर कपल दोनों अलग अलग जाति या अलग अलग धर्म के हैं तब भी अपनी शादी कर सकते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हम अपने पसंद के व्यक्ति से अपनी शादी कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह की कानूनी समस्या नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार वैसे सभी व्यक्ति हिंदू हैं जो किसी भी रूप में हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, जैसे कि अगर वे बौद्ध, जैन या सिख हैं, तथा कोई ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई या पारसी नहीं है, वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकता है। यानी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आपको किसी न किसी रूप में हिंदू होना जरूरी है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष है और स्त्री जिसकी उम्र 18 वर्ष है,
अगर अविवाहित है अथवा उसका पति व पत्नी जीवित नहीं है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ है तथा किसी भी जाति व धर्म के हैं, आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हो। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत आप किसी भी जाति या धर्म के हों, आप इस नियम के अंतर्गत शादी करने हेतु स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि आपकी उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बशर्ते कि आपकी उम्र 21 और 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए और आप मानसिक तौर से स्वस्थ हो। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? शादी के उपरांत वैध प्रमाण पत्र हेतु मैरिज रजिस्ट्रेशन का होना आवश्यक होता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी परिस्थिति में शादी के उपरांत ही मैरिज रजिस्ट्रेशन संभव है, परंतु विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत शादी करने जाने से पहले भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया जा सकता है और आवेदन करने के 30 दिन बाद 3 गवाह और वैध कागजात के साथ कोर्ट में जा करके मैरिज सर्टिफिकेट या विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, क्या शादी के बाद भी मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी है? हाँ, अगर आपकी शादी वैदिक रीति रिवाज के अनुसार भी हुई है तो आप अपने शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। अब हर जगह मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो सर्विस में, बैंक में, या अगर आपको विदेश जाना है तो वीजा प्रोसेस में भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं कुमार गौरव सिंह अधिवक्ता आप सभी से विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद। अगर आप इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिशियल नंबर व वेबसाइट पर संपर्क करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल गौरांस लॉ फर्म को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं मृणाल आप सभी से इजाजत लेती हूं। तब तक के लिए आप देखते रहिए गौरांस लॉ फर्म। शुक्रिया।